अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था आप सबके साथ कि उम्रा जाना है हम सबको, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप अपने ऑफिस में बात करिए कि 2 दिन की लीव मिल जाए, एटलीस्ट बहुत शॉर्ट ही लीव मिल जाए बट मिल जाए। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें लीव मिल गई है, और बस हम सभी का प्लान तो पहले से था। सो पैकिंग तो मैंने पहले से ही कर रखी थी थोड़ी बहुत, बस थोड़ी बहुत जो रह गई है तो वो मुझे करनी है। और जब तक ये व्लॉग आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी तो हम लोग उम्रा के लिए निकल चुके होंगे। 1 डे का जो हमारा ट्रिप था तो बस उसे हम लौट कर आए सेकेंड डे। तो सेकेंड डे भी जो है वो हस्बैंड की मीटिंग थी शाम को। तो राशिद मॉल है ये खोबर में, उसके जस्ट पास ही में एक होटल है, तो उनकी वहाँ पर मीटिंग थी। तो वो बोले कि अगर आपको चलना है तो चले। मैंने कहा ठीक है चलिए चलते हैं, और आप अपनी मीटिंग के लिए चले जाइएगा। मुझे राशिद मॉल में छोड़ दीजिएगा, अगर मुझे जो भी शॉपिंग करनी है तो मैं वहाँ से कर लूँगी। और आयरा का भी जो है वो इन्जॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक जो परदेश की जो लाइफ होती है ना, तो वो बहुत अपार्टमेंट वाली होती है, वो बंद बंद होती है। तो और इतना कोई ख़ास काम भी नहीं होता है। मेरे जो भी काम होते हैं तो वो मैं रूटीन से जो है वो कर लेती हूँ। सो फाइनली मैंने जो है वो जो भी मेरी रूटीन इधर उधर हुई हुई थी तो मैंने उसको धीरे धीरे ट्रैक पर मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग जो है वो मेरे पड़े हुए हैं। सारे काम मुझे करने हैं, शॉपिंग करनी है, उसके बाद पैकिंग भी करनी है, इंडिया वेकेशन पर भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ मीटिंग पे, और मुझे जो है वो राशिद मॉल में आप छोड़ दें, मुझे जो भी शॉपिंग करनी है मैं कर लूँगी। तो बस उन्होंने मुझे छोड़ दिया था और वो अपनी मीटिंग में चले गए थे। अच्छा, हस्बैंड की जो मीटिंग थी तो वो 2 आवर से 3 आवर की थी, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो मैंने कहा कि शॉपिंग जो भी मुझे करनी है ना तो मैं उस तरफ बाद में जाऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा घूमने का मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था राशिद मॉल में, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आई थी राशिद मॉल। ज़्यादातर क्या होता है कि ग्रोसरी करने निकलती हूँ या शॉपिंग जो भी है वो करने निकलती हूँ, तो माइंड में बस यही सेटअप होता है। और बहुत टाइम के बाद जो है ना वो मैं राशिद मॉल आई थी। तो जब रैंडमली इंसान आता है ना तो फिर वो कुछ सोच के नहीं आता है। तो बस मेरा यही था कि आज मैं अच्छे से जो है वो थोड़ा सा घूम लेती हूँ, और उसके बाद जो भी मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं करूँगी। तो आयरा का स्ट्रोलर मैं लेकर आई थी, उसे मैंने उसे सेट करा उस पर, और बस फिर मैं चल दी थी। मैंने पूरे राशिद मॉल का पूरा एक चक्कर लगाया। राशिद मॉल जो है वो बहुत बिग एरिया में बना है, तो मैंने एक पूरा चक्कर लगाया। उसके बाद बस फिर मुझे थोड़ी थोड़ी बस क्रेविंग होने लगी कॉफ़ी की, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, और फूड कोर्ट फैमिली सेक्शन में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, ऑर्डर करते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हस्बैंड आ जाते हैं, उनका वेट करती हूँ, साथ में कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि साथ में कॉफ़ी पीने का जो है वो मज़ा ही कुछ और है। तो बस फिर मैं उनका वेट कर रही थी। उसके बाद मैं ये फाउंटेन की तरफ आ गई थी। आयरा को ये फाउंटेन जो है मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो इसकी लाइटिंग है ना तो वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। मैं बहुत पास तो नहीं गई, मैं थोड़ा सा उसको दूर लेकर ही खड़ी थी, क्योंकि हस्बैंड को मैंने कॉल किया था तो वो बोले कि हाँ बस थोड़ी देर में ही मैं आता हूँ। तो बस मैं उनका वेट कर रही थी। और मेरी बेटी आयरा जो थी तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में थी, तो मैंने कहा इसके थोड़े से वीडियोस कैप्चर कर लेती हूँ, और इसकी थोड़ी सी फ़ोटो जो है वो क्लिक कर लेती हूँ। तो बस इनको मैंने इस तरह से खड़ा कर दिया था, और बस जल्दी से मैंने इनके थोड़े से वीडियोस बना लिए थे, फ़ोटोज़ ले ली थी। और जब तक मैंने वीडियोस एंड फ़ोटोज़ इसके क्लिक करे तो हस्बैंड आ गए थे। और जब मेरा दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने का, तो हस्बैंड ने मुझे बोला ही नहीं, उन्होंने पहले ही कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। एंड साथ में जो है वो एक ब्राउनी उन्होंने ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि उनकी ये जो ब्राउनी होती है मैकडॉनल्ड्स वालों की तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोल रही थी उनसे कि मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और आप जो है उन्होंने पहले ही ऑर्डर कर दिया। तो वो मुझसे बोले कि हाँ आपके दिल की बात जो है ना वो पहले ही मुझे सुनाई दे जाती है, मैं समझ जाता हूँ। मजाक कर रहे थे मुझसे। तो बस हम लोगों ने कॉफ़ी इंजॉय करी, और साथ में ब्राउनी जो है वो हम सब ने इंजॉय करी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि घूमना फिरना खाना पीना सभी कुछ हो गया है, तो चलिए ठीक है चलते हैं शॉपिंग की तरफ। एंड जो चीज़ें रह गई हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि शॉपिंग में भी जो है वो टाइम लगना था।
अच्छा, शॉपिंग करने का मेरा पर्पस यही था क्योंकि उम्रा जाने के लिए हमारा डन हो गया था, सभी कुछ प्लान बन गया था। तो मैंने कहा कि उम्रा जा रहे हैं, इतनी पाक जगह जा रहे हैं, तो बेटी के लिए तो शॉपिंग करना बनता है। तो इसलिए मैंने उसका जो है विंटर कलेक्शन यहाँ से बाय किया था। मैंने जो भी उसके लिए मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी थी, मैंने बहुत सारी यहाँ से शॉपिंग कर ली थी क्योंकि बाद में मैंने कहा कि क्या बार-बार शॉपिंग करूँगी, क्योंकि टाइम वैसे ही नहीं है। तो एक ही बार में जो है ना वो जो भी चीज़ें मुझे उसके लिए लेनी है, तो मैंने सारी यहाँ से शॉपिंग उसके लिए डन कर ली थी। और 1 मंथ मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए। तो मन में जो है वो मेरे एक ही सवाल आया, 1 से 2 बार आया मेरे मन में एक सवाल कि मैंने जो है वो इतनी मेहनत करी यूट्यूब पर और अपना पूरा 100% मैंने ट्राई किया, बेस्ट दिया। 3 से 4 महीने मैंने डेली व्लॉगिंग करी, वीडियोज़ अपलोड किए। उसमें मेरे कुछ वीडियोज़ वायरल भी हुए, कई वीडियो मेरे उसमें वायरल हुए, इसके अलावा मेरे वीडियो वायरल नहीं हुआ। तो मन में मेरे यही ख़्याल आया कि मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो वेस्ट जा रही है, मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया जा रही है और मैं इसे क्विट कर देती हूँ। 1-2 बार मेरे मन में ख़्याल आया क्योंकि जब आप व्लॉगिंग नहीं करते हो डेली पर्पस पे या वीडियोस अपलोड नहीं करते हो ना, तो फिर वो एक जो आदत सी होती है ना, फिर वो नहीं रहती है। और फिर वो कहते हैं ना कि जिस काम के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू और अगर उसको बीच में छोड़ दो ना, तो बहुत जल्दी जो है ना फिर वो उस पर हमारा जो माइंड होता है ना वो सेटअप हो जाता है कि चले ठीक है, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं और रेस्ट करूं, आराम करूं। और फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, डेली ब्लॉगिंग मैंने करी है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं क्विट नहीं करूंगी। और मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला, तो उन्होंने भी मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन किया कि तुमने इतनी मेहनत करी है और डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड किए हैं, तो थोड़ा सब्र रखो। थोड़ा नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पर कंपटीशन है, बहुत सारे व्लॉगर हैं, न्यू व्लॉगर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे व्लॉगर हैं जो वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और अभी तक वो सक्सेस नहीं हुए हैं। तो फिर आप तो जो हो ना उनके सामने कुछ भी नहीं हो, स्टार्टिंग है अभी आपका। तो मैंने कहा हाँ, चले ठीक है, आपकी बात तो बहुत ज़्यादा जो है वो सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मेरे हस्बैंड जो है मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे मोटिवेट भी करते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे वो हर एक बात में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरा जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, बाहर जाती हूँ ना, तो वो मुझसे यही बोलते हैं कि तुम व्लॉगिंग नहीं कर रही हो, वीडियोस नहीं बना रही हो। तो होता है ना कभी कभी कि इंसान का कभी कभी दिल नहीं करता है, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरा आज दिल नहीं कर रहा है। तो वो मुझसे बोलते हैं कि चलो ठीक है, बहुत सारे वीडियोस अगर नहीं बनाने हैं तो थोड़े ही से जो है वो वीडियोस बना लो और यूट्यूब पर जो भी तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ शेयर कर देना कि आप कहाँ गए हो। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, थोड़ी ही वीडियोस जो है वो बनाकर शेयर कर देती हूँ सबके साथ। तो इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और कभी कभी जब मैं नहीं जाती हूँ या कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन थोड़ा सा उदास होता है और अम्मी अब्बू भी नहीं है, उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आती है, तो हस्बैंड जो है वो मेरे समझ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, उठो जल्दी से तैयार हो और बाहर चलते, चलो आज यहाँ चलते हैं और बहुत अच्छी जगह है, चलो तुम्हें नई जगह लेके चलते हैं, कुछ नया दिखाते हैं। तो इस तरह से जो है मुझे मोटिवेट करते हैं और फिर मुझसे बोलते हैं कि चलो ठीक है चलते हैं, वहाँ पर जो है वो तुम व्लॉगिंग भी कर लेना, वीडियोस भी बना लेना और फिर घूमना फिरना भी हमारा सबका हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा मुझे उनसे सपोर्ट मिलता है क्योंकि जो एक हस्बैंड होता है ना, सबसे ज़्यादा उनका जब अगर एक वाइफ को सपोर्ट मिलता है ना, तो बस ऐसा लगता है कि दुनिया में जो है वो सभी कुछ मिल गया है। बहुत ही ईज़िली जो है ना वो जो हमारी एक लाइफ होती है ना, तो फिर वो चलती रहती है। अम्मी अब्बू को गए हुए 5 इयर्स हो गए हैं और अब्बू पहले मेरे ख़त्म हुए थे, उसके बाद 1 ईयर के बाद मेरी अम्मी चली गई थी। और अम्मी का तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, अम्मी बहुत अचानक से चली गई थी, ख़त्म हो गई थी। और ज़िंदगी में हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमारे माँ बाप चले जाएंगे। अ, बच्चों के लिए क्या होता है ना कि माँ बाप की जो है ना वो जगह एक ही होती है दिल में, ठीक है। बट मेरी जो अम्मी थी ना, तो उनसे मुझे ज़्यादा जो है ना वो लगाव था, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था क्योंकि शादी के बाद भी क्या हुआ था ना कि मैं ससुराल में भी रहती थी, बट अम्मी के पास मैं ज़्यादा रहती थी। और अम्मी के बाद जो है ना फिर वो मेरा जो है ना वो हर साल का चक्कर लगता रहता था सऊदी अरेबिया का, क्योंकि मैं हर साल आती जाती रहती थी। तो इस तरह से क्या है ना कि फिर अम्मी के पास भी मेरा
ज़्यादा रहना होता था और ससुराल भी मैं जाती थी, बट जब भी मैं ससुराल जाती थी तो मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जाती थी, क्योंकि मेरी शादी जो है ना मेरी फुप्पी के घर हुई है, तो मेरी फुप्पी भी जो है ना वो यहाँ आती जाती रहती थी और मेरा घर तो खैर उनका मैका हुआ, तो इसलिए मैं शॉर्ट टाइम के लिए जाती थी। बाकी जो भी टाइम होता था ना तो बस मेरा यही होता था कि मैं अपनी अम्मी के साथ स्पेंड करूं, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और जब वो गई इस दुनिया से जो है ना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब ऐसा था कि उस टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, मेरे लिए दुनिया ही ख़त्म हो गई है। बहुत मुश्किल टाइम था, बिल्कुल भी सब्र नहीं आ रहा था। खैर अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर सब्र रखा है, और अगर बंदे को सब्र नहीं आए तो दुनिया ही ख़त्म हो जाए। अम्मी अब्बू जो है मेरे बहुत अच्छी जगह है, बस दिल में जो है ना वो यही सोच के हम लोग सब्र कर लेते हैं। और या तो उनकी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उनकी जो कमी है ज़िंदगी में वो कोई भी कभी भी पूरी नहीं कर सकता है। अच्छा, जिस मॉल में मैं आई थी तो वहाँ पर सेंटर पॉइंट का भी स्टोर था एंड रेड टैग का भी स्टोर था। तो सबसे पहले मैं रेड टैग के स्टोर गई थी, वहाँ से मैंने बेटी की शॉपिंग करी, उसके बाद मैं सेंटर पॉइंट गई थी, कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से करी थी। बाकी जो है ना मैंने थोड़ी बहुत क्रॉकरी की भी शॉपिंग करी थी, शॉपिंग मेरी डन हो गई थी। तो बस अभी हम सब जा रहे थे घर। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा तो वो उम्रा का होगा, मक्का शरीफ का होगा एंड मदीना शरीफ का होगा। सो आप लोग ज़रूर वॉच करना और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट किया करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोग बीच में वीडियो बस ऐसे ही छोड़ देते हो, पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हो। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो वीडियो है ना तो वो पूरा एंड तक ज़रूर वॉच किया करिए। सो ये मैंने शॉपिंग करी थी रेड टैग से एंड सेंटर पॉइंट से, मैंने मिक्स शॉपिंग करी थी। मैंने एक बाउल लिए थे एंड प्लेट्स ली थी, ये सिपर लिया था, ब्लैक कलर का ये बैग है। तो बस ये मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बाय करी थी, मैंने कहा आप सबके साथ ये शेयर कर देती हूँ। अच्छा, सारी जो चीज़ें मैंने ली थी, मैंने शॉपिंग करी थी तो बहुत अच्छे प्राइस में जो है वो सारी चीज़ें लगी हुई थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे सारी ये चीज़ें मिली थी। स्पेशली मुझे जो ये प्लेट्स है ना, ये मैंने रेड टैग से ली थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वीडियो आज मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैंने कहा बहुत टाइम से मैं शॉर्ट वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ, आज थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ। सो व्लॉग को करते हैं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।